नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन से, जहां पर हमारी यूनियन कैबिनेट के द्वारा नेशनल हाईवे 727 के अपग्रेड के लिए दो 4 लेन ब्रिजेस को अप्रूवल दे दी है और इन दोनों के ऊपर भारत सरकार 4,790.63 करोड़ रुपीस खर्च करेगी। दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में बताऊं तो पहला ब्रिज तो बिहार के बगहा को यूपी के कुशीनगर से कनेक्ट करेगा। अप्रोच रोड्स के साथ इसकी लेंथ 5.58 किलोमीटर के आसपास होगी। दूसरा ब्रिज बेतिया में मनुआ पुल से कुशीनगर के सेवरही तक बनकर तैयार होगा। अप्रोच रोड्स के साथ इसकी लेंथ 19.58 किलोमीटर की होगी और ये दोनों के दोनों 4 लेन ब्रिजेस आपको गंडक रिवर के ऊपर बनते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल इनको एक बार बना दिया जाता है तो यूपी और बिहार के बीच में रोड कनेक्टिविटी और इम्प्रूव हो पाएगी। अगली दो अपडेट तेलंगाना से है, जहां पर तेलंगाना कैबिनेट के द्वारा हैदराबाद मेट्रो का टेक ओवर अप्रूव कर दिया गया है। और अभी होगा ये कि हैदराबाद मेट्रो के पहले फेज को एल से तेलंगाना सरकार टेक ओवर कर लेगी। तो दोस्तों, बेसिकली हैदराबाद मेट्रो का पहला फेज अभी एल के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, लेकिन एल के द्वारा ये कहा गया था कि वो इसको ऑपरेट नहीं करना चाहते हैं और तेलंगाना सरकार इस प्रोजेक्ट को उनसे वापस ले ले या फिर वो कोई सोल्यूशन देगी एल इस प्रोजेक्ट से एग्जिट कर पाए। तो अभी तेलंगाना सरकार ने डिसाइड किया है कि इसका पहला फेज वो खुद ही टेक ओवर करेंगे। और इफेक्ट दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी तेलंगाना सरकार को ये कहा गया था कि इसके फेज 1 को खुद ही वो टेक ओवर करे, क्योंकि अगर ये प्राइवेट ओनरशिप में या फिर प्राइवेट हैंड पे रहता है तो इसको एक्सपांड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। जो नए कॉरिडोर्स यहाँ पर प्लान किए गए हैं उनके साथ मिलाकर इसको ऑपरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अभी तेलंगाना सरकार ने इसका टेक ओवर अप्रूव कर दिया है और अब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर वो इसे एक्सपांड कर पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहां पर दोस्तों होमग्राउंड एरोस्पेस कंपनी हैवियस एरोटेक के द्वारा एक कैमरा फैसिलिटी सेटअप की जाएगी कर्नाटका के अंदर और इसको लेकर उन्होंने कर्नाटक सरकार के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है। तो दोस्तों, एमआरओ फैसिलिटी स्पेसिफिकली एटीआर एयरक्राफ्ट के लिए बनाई जाएगी, जहां पर एटीआर एयरक्राफ्ट की रिपेयरिंग, रेडॉन, लैंडिंग गियर और एपीयूज की सर्विसिंग हो पाएगी। एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बताई गई है कर्नाटक के अंदर इसको कहाँ तैयार किया जाएगा, लेकिन हाई चांसेस यही हैं कि बेंगलोर के आसपास या फिर बेंगलोर के अंदर ये बनकर तैयार होगी। 450 करोड़ रुपये की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाएगी और मोस्टली आपको अगले 2-3 सालों में ये बनती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी यूनियन टेरिटरी लद्दाख से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा एक नई रोड टनल को अप्रूवल दे दी गई है और से बताया गया है कि इसको नेशनल हाईवे 1 के अंतर्गत बनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये टनल एक यूनी डायरेक्शनल ट्विन ट्यूब टनल होगी अप्रोच रोड्स के साथ। इसको स्पेसिफिकली उरी श्रीनगर ले हाईवे पर बनाया जाएगा कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए। 2.65 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी, जिसमें 1.96 किलोमीटर की तो टनल की लेंथ होगी, जबकि 0.69 किलोमीटर की लेंथ अप्रोच रोड्स की होगी। 4100 मीटर के एल्टीट्यूड पर इसको बनाया जाएगा स्पेसिफिकली फोतुला पास में, जिससे कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी तो स्टेब्लिश होगी ही, साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग रोड पर स्टीप ग्रेडियंट्स और डेंजरस हेयरपिन बेंड्स देखने को मिलते हैं उनको भी इसके थ्रू एलिमिनेट किया जा सकेगा, क्योंकि लोग फिर इस टनल के थ्रू ट्रैवल कर पाएंगे। कुल मिलाकर 1196.22 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। अगली दोस्त अपडेट अडानी पोर्ट्स को लेकर है, जिन्होंने भारत की पहली और दूसरी पोर्ट ऑफ रिफ्यूज सेटअप कर दी है और इनमें से एक भारत की ईस्टर्न साइड पर सेटअप की गई है, जबकि दूसरी वेस्टर्न साइड पर सेटअप की गई है। तो दोस्तों, पोर्ट ऑफ रिफ्यूज के बारे में हम नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली एक टाइप की डेजिग्नेटेड लोकेशन होती है किसी पोर्ट पर, जहां पर वो शिप्स जिनको कुछ प्रॉब्लम है वो डॉक कर सकती हैं, ताकि उनका जो फर्दर डैमेज है उसको रोका जा सके। इनफैक्ट इंटरनेशनल वाटर में अगर कंडीशन सूटेबल नहीं होती है तब भी वो शिप्स यहाँ पर शेल्टर ले सकती हैं। अभी तक भारत में इस तरह की कोई भी पोर्ट ऑपरेशन नहीं थी, लेकिन अडानी पोर्ट्स के द्वारा इन दोनों के दोनों पोर्ट्स को सेटअप कर दिया गया है दो अलग अलग डायरेक्शंस में। ईस्टर्न साइड पर ओडिशा की गोपालपुर पोर्ट, जो कि बे ऑफ बंगाल और मलक्का स्ट्रेट की तरफ जो शिप्स जाते हैं उनको हैंडल करेगी, जबकि वेस्टर्न साइड पर महाराष्ट्र की दीघी पोर्ट, जो कि अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ की तरफ जाने वाले शिप्स को हैंडल करेगी। इन दोनों पोर्ट्स को पोर्ट ऑफ रिफ्यूज डिक्लेयर किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जहां पर दोस्तों तमिलनाडु के अंदर अट्टीपट्टू गुम्मुडीपुंडी रेल कॉरिडोर की क्वारपलिंग की जाएगी रेलवे के द्वारा और इसको लेकर सदर्न रेलवे ने बिड्स इनवाइट कर दी हैं। दोस्तों, हालांकि आपको बता दूं कि रेल सेक्शन बहुत ही ज्यादा छोटा है, जस्ट 22.5 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है क्योंकि हाई डेंसिटी दिल्ली चेन्नई कॉरिडोर का हिस्सा बन जाता है और उसी के अंतर्गत यहाँ पर डेली बेसिस पर हंड्रेड्स ऑफ ट्रेन पास करती हैं। और अभी क्योंकि सिर्फ 2 ही रेल लाइन्स यहाँ पर ऑपरेशनल है तो ये पूरी तरह से सैचुरेट हो चुका है। अगले कुछ सालों के अंदर अंदर यहाँ पर दबाव और बढ़ता चला जाएगा और यही मेन कारण रहा है कि एक एडिशनल रेल लाइन बनाने की जगह यहाँ पर 2 एडिशनल रेल लाइन्स बनाई जाएंगी। और भी बताया जा रहा है कि सदर्न रेलवे के द्वारा इसको लेकर फाइनल लोकेशन सर्वे कर दिया गया है। लैंड एक्विजिशन को लेकर कोई भी हर्डल्स यहाँ पर नहीं पाई गई हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, यानी कि आप कह सकते हैं कि काम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर 25.68 करोड़ रुपीस खर्च की जाएंगी और एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिए जाते हैं तो उसके 2 सालों के अंदर अंदर आपको ये बनती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट भी हमारी रेलवे की तरफ से है, जहां पर दोस्तों वंदे भारत कार्गो का पहला रेक फाइनली हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा इसको ट्रायल पर्पस के लिए रोल आउट कर दिया गया है।
तो दोस्तों आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से हम लगातार ये सुनते चले आ रहे हैं कि वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर बेस्ड एक वंदे भारत कार्गो ट्रेन को भी भारत में लॉन्च किया जाएगा और अब कई सालों के इंतजार के बाद हमें पहला प्रोटोटाइप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा कोटा डिवीजन के लिए इसको रोल आउट किया गया है, जहां पर आरडीएसओ लखनऊ इसके ट्रायल्स कंडक्ट करेगा। ऑस्टिलेशन सिस्टम्स, एमआरजी ब्रेकिंग सिस्टम्स और फुल लोड परफॉर्मेंस सब चीज यहाँ पर टेस्ट की जाएगी। 16 कोच की ये ट्रेन है जिसकी पेलोड कैपेसिटी 264 टन के आसपास बताई गई है। बस बताया गया है कि 160 kmph की स्पीड से ऑपरेट कर सकती है। हालांकि ये तो फाइनलाइज नहीं हुआ है कि कौन से रूट पर इसको ऑपरेट किया जाएगा, लेकिन दिल्ली मुंबई रूट को प्रायोरिटी बेसिस पर रखा गया है। मोस्टली आपको यहीं पर ये वंदे भारत ट्रेन ऑपरेट होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों फिर से अपडेट कर्नाटका से है, जहां पर दोस्तों मंगलुरु सिटी कॉर्पोरेशन के द्वारा एक कोस्टल रोड प्रपोज किया गया है मंगलुरु के शोर्स के ऊपर, और इसको लेकर मंगलुरु सिटी कॉर्पोरेशन अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर डीपीआर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देगी। तो दोस्तों एक कोस्टल रोड करमार से तलपड़ी के बीच बनकर तैयार होगा। 22 किलोमीटर के आसपास की लेंथ होगी। हालांकि पहले डिसाइड हुआ था कि 40 किलोमीटर के आसपास का कॉरिडोर बनाया जाए, लेकिन अब उसको छोटा करके 22 किलोमीटर तक कर दिया गया है। इससे कोस्टल कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर सी के पैनोरामिक व्यूज देखने को मिलेंगे, तो कोस्टल टूरिज्म में भी यहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई देगी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट और हाईवेज डिपार्टमेंट ये सब मिलकर यहाँ पर डीपीआर प्रिपेयर करेंगे। 2 करोड़ रुपीस ऑलरेडी इसके लिए इनिशियली एलोकेट कर दिए गए हैं और अभी दोस्तों डिस्कशन वगैरह यहाँ पर की जा रही है। अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको और बहुत सारी चीजें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों मुंबई मेट्रो की लाइन 11 के कंस्ट्रक्शन को एक काफी बड़ा बूस्ट मिला है, क्योंकि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा इसके लिए 5,500 करोड़ रुपए का लोन एक्सटेंड किया गया है। तो दोस्तों मुंबई मेट्रो की लाइन 11 वडाला से गेटवे ऑफ इंडिया के बीच में बनाई जाएगी और ये कम्प्लीटली एक अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन होने वाली है, जिसकी लेंथ अराउंड 17.5 किलोमीटर की होगी। 14 मेट्रो स्टेशन के साथ ये सभी के सभी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन होंगे। 23,487 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर खर्च आएगा और दोस्तों ये काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है, जिसके लिए फंडिंग जुटाना भी काफ़ी बड़ा टास्क है। और अभी क्योंकि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा 5,500 करोड़ रुपीस का लोन अप्रूव कर दिया गया है, तो भी आप कह सकते हैं कि ये काम और तेजी से आगे बढ़ पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर एयरपोर्ट पर फैसिलिटीज को भी और अपग्रेड कर दिया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के सीएम के द्वारा इंदौर एयरपोर्ट के रेनोवेटेड टर्मिनल 1 को इनोवेट किया गया है। तो दोस्तों बेसिकली इंदौर एयरपोर्ट का अपग्रेडेशन बड़े स्केल पर किया जा रहा है। 400 से 500 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं और उसी के अंतर्गत इस टर्मिनल का भी रेनोवेशन भी कंप्लीट हुआ है और उसी का ये हिस्सा है, जहाँ पर सबसे पहले जो पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर है जो पहले इस्तेमाल नहीं होता था, उसको रिफर्बिश कर दिया गया है और ये कम्प्लीटली अब इस्तेमाल किया जाएगा। नए चेक इन काउंटर्स, बोर्डिंग गेट्स, कन्वेयर बेल्ट्स, डिपार्चर और अराइवल गेट्स, एग्जिट्स, इस तरह की बहुत सारी नई फैसिलिटीज बनाई गई हैं। अप्रोच रोड्स और पार्किंग जैसी फैसिलिटीज भी यहाँ पर तैयार की गई हैं। 50 करोड़ रुपए इसके आसपास इसके ऊपर खर्च किए गए हैं और इसके लिए आप कह सकते हैं कि टर्मिनल 1 जो पहले प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं होता था, अब वो प्रॉपर्ली इस्तेमाल हो पाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।